हेलो 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 हेलो। चलो देखो इधर, दैट इज आपका यहां से कौन सा स्टेशन पे करेक्शन होगा? करेक्शन एट स्टेशन, पहले बी है तो अब किस पे होगा? एट स्टेशन सी। और सी पे कितना होगा? माइनस में 1 डिग्री 45 मिनट। इसका मतलब कि अब स्टेशन सी से जितना भी मेजरमेंट लेंगे सब पे करेक्शन कितना करेंगे हम? 1 डिग्री का 45 मिनट। चलो तो स्टेशन एट सी पे करेक्शन हमको पता चल गया, और डी पे तो फ्री है, इसका मतलब सिर्फ लास्ट हमको सी पे बचा हुआ। तो सी पे जब फोर बियरिंग नापा गया होगा वो आपका गलत होगा। अरे गलत होगा ना, यानी 22 डिग्री 15 मिनट गलत है, इसको सही करो। तो फोर बियरिंग क्या चीज होगा? फोर बियरिंग, हाँ करेक्टेड फोर बियरिंग, करेक्टेड फोर बियरिंग कौन सा लाइन का? सीढ़ी का ना। तो पहले से कितना था? 22 डिग्री 15 मिनट माइनस में 1 डिग्री 45 मिनट, कितना आंसर आएगा? कितना? 30 डिग्री 20 डिग्री 30 मिनट। अब दैट इज आपका क्या बोल सकते हैं, हाँ फोर बेयरिंग सीडी का निकल गया। तो आप कैलकुलेटेड बैक बेयरिंग निकाल लो, कैलकुलेटेड बैक बेयरिंग सीडी का। अब हमको लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे, आ गया ना। तो सीडी का कितना हो जाएगा? 20 डिग्री 30 मिनट और प्लस में 180 डिग्री, कितना आएगा? 200 डिग्री 30 मिनट, यही आएगा। अब बताओ कि जो 200 डिग्री 30 मिनट हम किए हैं, ये जो 200 डिग्री 30 मिनट जो किए हैं दैट इज आपका कैलकुलेटेड है, मतलब करेक्टेड है। कैलकुलेटेड वाला क्या होगा? करेक्टेड। ऑब्जर्व्ड देखो कि कितना का ऑब्जर्व्ड किया है। ऑब्जर्व्ड बैक बियरिंग, बैक बियरिंग आपका कौन सा लाइन का? सीडी का। तो ये भी आपका 200 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब कि स्टेशन जो डी था वो तो पहले से ऑलरेडी क्या था? सही था, इसीलिए डी पे कितना, जो आपका डी से ना बैक बियरिंग मेजरमेंट किया गया होगा। अरे कौन सा स्टेशन से मेजरमेंट किया गया होगा? डी स्टेशन से। इसका मतलब डी से जो नापा गया वो सही है। तो देखो ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कि स्टेशन फ्री तो आपको पहले ही लिख दिए थे कि डी पे, तो सारे स्टेशन पे मैंने ये लिख दिया। तो सारा स्टेशन पे करेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? क्या तुम लोग ए लिखा लास्ट में? ये पॉइंट लिखो, बना लियो, सब लिख लियो। मतलब करेक्शन एट सी पे लिख लिया, और फिर आपका फोर बियरिंग, बाकी बात तो ये आपका ऑब्जर्व, दैट इज आपका स्टेशन। तो कौन कौन सा स्टेशन पे था गलती, कौन सा? देखो ए पे आपका +2 डिग्री का ऐसे ही अंडरलाइन जरूर करना है, कियो ना। तो 1 डिग्री पर आपको पता चलेगा कि 2 डिग्री 30 मिनट स्टेशन ए पे, बी पे 1 डिग्री 15 मिनट, और फिर सी पे माइनस में 1 डिग्री 45 मिनट। अब जो डेटा है वो सारा तुम लोग लिख लिए हो। अब हम इसको चार्ट जो बनाना है वो कैसे बनाना वो हम वहीं से दिखा देते हैं, ठीक है? फिर से हमको वहां से लेट करने से कोई फायदा है नहीं। देखो अब जो लास्ट में आपको जो चार्ट बनाना है वो चार्ट आपका कैसे बनाना है, तो देखो तो आपको ऐसे बनाना है। अब इसमें जो बनाया है ना वो थोड़ा सा करेक्टेड वाला लिख दिया, रुको एक सेकेंड, डायरेक्ट लिख दिया है। एक और चीजें हम थोड़ा सा बनाते, ये बहुत अच्छा से लिखा है, ठीक है? यहां पर देखोगे तो ये अच्छा से लिखा, लेकिन वैसे भी तुम लिख सकते हो, ठीक है? हाँ बोलो। कौन है? अरे वो छोड़ो ना,
तुम देखो यहाँ पर है क्या चीज, उसको सही करना पड़ता चेक करके। हाँ, इंटीरियर पहले सही कर लेते, उसके बाद फिर बाहर का निकाल लेते, मतलब रिवर्स प्रोसेस हो जाता पूरा। देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपको टेबल बनाना है। कैसे टेबल बनाना है? ऐसा ही, पहले आपको लाइन रहेगा, लाइन देख रहे हो ना, बन जाएगा ना यार, ये लाइन ऐसे लिखना। ऑब्जर्व बियरिंग का मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिखना। ये जो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो डेटा मैंने लिखा है, यहाँ से ये जो डेटा है वो आपका डेटा क्या है? ये क्वेश्चन वाला डेटा है। ये क्या वाला डेटा है? क्वेश्चन वाला। करेक्शन वाला बताए हैं कि ए स्टेशन पे आपका कितना डिग्री है, बताए हैं। बी स्टेशन पे कितना है, सी स्टेशन पे कितना है, और आपका एक डी स्टेशन था और क्या ई भी स्टेशन था। तो डी और ई पे आपका नो करेक्शन लिख दो, या फिर आपका 0 डिग्री एट डी। तो बात तो बराबर है ना। चलो अब आपको ई जो लिखना है, करेक्टेड फोर बियरिंग और बैक बियरिंग सारा आपका निकाले चुके हैं, देखोगे तो निकाला हुआ, तो उसको सिर्फ यहां पर ऐसे लिखना है। रिमार्क्स में ये लिखना है कि स्टेशन डी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन और स्टेशन ई भी आपका फ्री फ्रॉम, मतलब जहां पर जो आपका फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था वहां पर आपका लिख दो। क्या ये टेबल बनाने में दिक्कत होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल बनाइए, कोई दिक्कत। पहले आपको क्वेश्चन उतारना है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उतार लो। ऑब्जर्व फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, क्वेश्चन ये दिया है। हाँ तो कितना लिखा? कोई बात नहीं, तुम सही कर लेना। ओ हाँ, ये लगता है सेम का सेम लिख दिया, क्या करोगे, गलती हो गया इसका बेचारा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको तो ऐसे ही लिखना। पहले क्या लिखना है? क्वेश्चंस, फिर आपको करेक्शन जो अंडरलाइन करवाए हैं वो करेक्शन। अभी करेक्शन अगर 2 डिग्री का है और कौन सा स्टेशन पे है? ए स्टेशन पे, इसका मतलब फोर बियरिंग में ए आपका ऐड होगा, देख रहे हो ना, ए स्टेशन से है, स्टेशन 8 पे, और यहां से, मतलब हर एक चीज आपको लिख देना है फिर से। ठीक है, और ये चीज आपको बना लेना। हाँ बोलो, क्या चीज? अरे जो होगा सो लिख देना, जो मैंने लिखा है ना, तुम लोग स्टेशन शुरू से बनाते जाना। ठीक है, बैक बियरिंग फोर बियरिंग आपका हर एक स्टेशन का लिखे हुए हैं कि ए बी का बैक बियरिंग, फिर ए बी का फोर बियरिंग, बैक बियरिंग फोर बियरिंग सारा दिया हुआ है। देखो सही था, देखो यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर कौन सा स्टेशन से डी, जो डी का बैक बेयरिंग कौन सा स्टेशन से लिया गया है? स्टेशन कौन सा है? ई स्टेशन है। हाँ, तो डी का बैक बेयरिंग कौन सा स्टेशन से? ई से। तो ई वाला पे आपका कोई मतलब कि अट्रैक्शन था नहीं ना, तो इसका मतलब सही है वो। ठीक है, नहीं तो लिख दो यहां पर, तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी का फोर बेयरिंग लिखो और डी का तुम बैक बेयरिंग लिखो। कितना डिग्री होगा? जितना होगा तुम लिख लो, दिया होगा क्वेश्चन में। और और, और आपका स्टेशन ई ए का जो फोर बियरिंग सही है, लेकिन बैक बियरिंग सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ए स्टेशन से बैक बियरिंग मेजरमेंट किया जाएगा, तो अब कुछ सारी चीजें हो जाएगी। तो हो गया ये क्वेश्चंस। अब इसको जैसे बनाए हैं वैसे, अब इसको जो इंटीरियर मेथड होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। इंटीरियर वाला कैसे करेंगे? अगर मान लो कि इसी के इंटीरियर से बनाना रहेगा, तो देखो समझो, पहले तुम कल क्या करके आना वो हम बताते हैं। तुम इस एंगल का फोर बेयरिंग भी दिया हुआ है और बैक बेयरिंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। और जो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दिया हुआ है ना, उसी के हेल्प से तुमको इसका इंटीरियर एंगल निकालना है। क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर अब अंदर वाला निकालना है। इंटीरियर एंगल निकालने के बाद चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि क्या जो इंटीरियर एंगल है वो सही है या नहीं है। अगर सही रहेगा तो ठीक है,
और सही नहीं रहेगा तो मान लेते हैं कि पूरा में कितना डिग्री का एरर है, मान लेते हैं 60 मिनट का है। कितना मिनट का है? 60 मिनट का है और 5 गो स्टेशन है, तो सब में 12-12 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्लस रहेगा करेक्शन तो प्लस माइनस, तो इतना चीजें करना है। कल इसी क्वेश्चन को इंटीरियर एंगल फाइंड करके आना है। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल है। तुम छोड़ो, तुम सिर्फ इंटीरियर एंगल निकाल के आना, ठीक है। फिर हम क्योंकि जब यहाँ पर जल्दी कैलकुलेट करेंगे तो तुमको बताना रहेगा, तो इंटीरियर एंगल कल कैलकुलेट करके आना है, वो तुम होमवर्क में लिख लो, इंटीरियर एंगल कैलकुलेट। स्टेप 2 मतलब कि दूसरा मेथड से इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना। इस चैप्टर में और का चीज था? नहीं है।